अ, सभी को नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सरकार के बजट के ऊपर। और 23 फरवरी को ये बजट पारित हुआ है और मैं इस वीडियो में को दो भागों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका पहला भाग जो रहेगा, उसमें हम लोग बजट के पहले सेगमेंट को देखेंगे और उसके बाद अगले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे इस बजट का जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसको। और मैं आपको बता दूं कि बहुत हम शॉर्ट में इसको समराइज करके देखेंगे। और बजट की अच्छाइयों और बुराइयों के ऊपर मैं जिक्र इस वीडियो में नहीं करूंगा। इसमें हम लोग बजट के उन प्रावधानों के बारे में बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, एक तो सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग जो है अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें। और नोटबुक के साथ साथ आप लोगों के लिए ज़रूरी ये बन जाता है कि नोटबुक आप हाथ में रखोगे ही, इसके साथ आप लोग जो है अ, उसको याद करते चलें। क्योंकि जो भी कंपटीशन आगे चल के आएंगे उसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में, राजस्थान के हर कंपटीशन में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इन वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और मैंने किसी भी प्रकार की टाइपिंग एरर से बचने के लिए जो राजस्थान सरकार का ओरिजिनल बजट है उसी को आप लोगों के साथ शेयर करने का मन बनाया है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट्स देखें, एक तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बेटा कि जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं, कि मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, और गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में मेरी पोस्टिंग है। और ये जो वीडियो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं बीए के, उनके लिए और एमए वाले बच्चों के लिए इक्वली यूजफुल है। स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो इकोनॉमिक्स का, वीडियो, ग्राम सेवक जिन्हें हम बोलते हैं, इसके अलावा टीचर्स वाली भर्ती आगे होने वाली है, आरएएस आगे चल के होगा, उन सभी में ये जो है समान रूप से उपयोगी है। और डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप का लिंक है और मेरे टेलीग्राम का लिंक है। और आगामी कुछ दिनों में आपको ढेर सारे वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के मिलने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से कि आप कंपटीशन की तैयारी जो है सुचारू रूप से कर पाओगे। तो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। और आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें। और यदि आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आपको बाद में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पहला बजट जो गहलोत सरकार ने अपनी तरफ से पारित किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट दिया है। तो दो तीन चीज़ें जो गहलोत साहब ने बहुत अच्छे से उल्लेखित की हैं उनको ऊपर मैं आपका भी फोकस करना चाहूँगा। देखिए, जो पहला बजट था 2012-13 का, जिसको पहला लैंगिक बजट कहा गया, तो वो आया था हमारा 2012-13 में। कुछ स्टूडेंट्स को मैं बता दूं बेटा, राजस्थान का पहला बजट जो है 1952 में पेश हुआ था। और नाथूराम मिर्धा जी जो है उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, नाथूराम मिर्धा जी। तो मिर्धा जी ने जो है ये बजट पेश किया था। नागौर से बिलोंग करते हैं। बहुत से स्टूडेंट उनके बारे में जानते होंगे, कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज लीडर जो है रहे हैं। इसके अतिरिक्त गहलोत साहब ने यहाँ पर यह भी जिक्र किया है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, कि ये जैसे 21-22 का बजट जो है पेपरलेस था, इसी प्रकार से 22-23 का बजट जो है कृषि बजट है। तो ये एक नवाचार है। तो इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया, ये आप लोग भी नोट करके रखें, ये फैक्ट आपके काम का है। और इसके बाद ये कुछ शेरो शायरी जो हमारे काम की तो कम से कम नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। बिल्कुल क्रम से आप लोग शुरू करते रहें इसको। देखिए, पहली लाइन जो यहाँ पर शुरू हो रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो प्रमुख प्रावधान है ना, वो कौन कौन से किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि देखिए, शहरी क्षेत्रों में भी नरेगा को लागू करने की घोषणा की गई है। यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये लागू करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और इसमें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक और चेंज जो किया है, वो आप अगले पॉइंट में देख रहे हो कि वर्तमान में जो है नरेगा जो है, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा रही है,
उसमें भी गहलोत साहब ने जो है 125 दिन कर दिए हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि शहरी क्षेत्रों में 100 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन की बात की गई है, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। इसके अलावा ये थोड़ा सा बिजली के बारे में भी बात की गई है कि बजट के माध्यम से ये कहा गया है कि जो प्रथम 50 यूनिट होंगी, जो मात्र 50 यूनिट का उपभोग करते हैं जो भी नागरिक, उनके लिए विद्युत फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट जो वाले हैं उनके लिए सब्सिडी वाली, 100 से और 150 से 300 वालों को भी सब्सिडी वाली जो बिजली है वो मिलेगी। इसके अलावा निरोगी राजस्थान के लिए यहाँ पर यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सी घोषणा है, आप लोग नोट करके रखें इसको भी। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि निरोगी राजस्थान की परिकल्पना जो पिछले बजट में काफ़ी जोर शोर के साथ की गई थी, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से राजस्थान में यूनिवर्सल जो हेल्थ है उसका कॉन्सेप्ट एक प्रकार से क्लियर होगा, और 1,33,00,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एक आपको ध्यान रखना होगा कि 1,33,00,000 जुड़े हुए हैं, और इसमें वर्तमान में जो है 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख तक के इलाज की सुविधा जो है राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। ये घोषणा जो है की गई है। और इसके अतिरिक्त चूंकि कई चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट सी होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या किसी के पास कार्ड होना जरूरी है क्या। तो यदि अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अनिवार्य नहीं है किसी के पास कार्ड हो ही। यदि जिला कलेक्टर चाहे तो इसके तहत हॉस्पिटल्स को जो है निर्देशित कर सकते हैं, ये उल्लेख किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये उल्लेख जो है किया गया है कि जिला कलेक्टर महोदय जो है बिल्कुल निर्देशित कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, परिस्थितियों को देख करके, कि किसी के पास कार्ड नहीं है और उसको इलाज की सख्त आवश्यकता है तो वो इस काम को कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा इस वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो निःशुल्क दवा योजना जो शुरू की गई थी उसको और एक्सटेंड करने का काम किया गया था राजस्थान में, और उसी की कड़ी में ये जो निःशुल्क जांच योजना ये भी की गई थी। तो इन सभी को मिलाकर के एक प्रकार से गहलोत सरकार ने इस योजना को और समेकित करने का प्रयास मेरे हिसाब में किया है। एक ये बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है इसको लागू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा जो है निःशुल्क दिया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रख लें कि 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में दिया जाएगा। योजना की डिटेल्स जब आएंगी तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अभी जो है मोटे तौर पर इसका उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चंस बनते नहीं हैं कि 15 मेडिकल कॉलेज, और ये इनका क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता। आप ज़्यादातर सिर्फ इतना सा ध्यान रख लें कि 15 मेडिकल कॉलेजों की जो है घोषणा की गई है। कौन कौन से जिलों में की गई है इसकी कोई खास ज़रूरत मेरे सामने नहीं रहेगी, और ना एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। जो मोटी मोटी बातें हैं हम लोग उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के काम की हैं। इसके बाद में आप लोगों के साथ इस बजट पर चर्चा को अलग से भी करूंगा, लेकिन अभी चूंकि शुरुआत में ये वीडियो है तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक जो योजना पिछले साल शुरू की गई थी, शुद्ध के लिए युद्ध, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध के लिए युद्ध है क्या। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शुद्ध के लिए युद्ध जो है जो हमारे खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनको मिलावट रहित और गुणवत्ता युक्त जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अभियान जो है चलाया जा रहा है। और इसके लिए जो 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने की बात जो है सरकार कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध के लिए युद्ध का संबंध किससे है। तो शुद्ध के लिए युद्ध का संबंध जो है मिलावट को रोकने के लिए है, और उत्तम गुणवत्ता युक्त जो खाद्य सामग्री है वो राजस्थान राज्य के नागरिक हैं उनको उपलब्ध कराने का वादा जो है राजस्थान सरकार इसके माध्यम से करवाना चाह रही है। एक रोड सेफ्टी एक्ट की बात की गई है यहाँ पर, और इसमें ये खास बात यह है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। तो जयपुर में HCM रिपा यानी जो OTS है, जिसे OTS बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे ये खोला जाना प्रस्तावित है जयपुर में, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। और ये इसलिए क्योंकि इसके तहत जो दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रित की जाए उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो की जाएगी, अध्ययन करवाया जाएगा
जिससे कि इससे होने वाले नुकसान को धीरे धीरे कम करवाने का प्रयास जो है किया जाए। यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं इस बजट भाषण को बेटा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि इसके माध्यम से जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जो अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, इनकी संख्या एक तो बढ़ाई जा रही है, 1200 स्कूल होंगे और उसके लिए 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। इंग्लिश मीडियम के टीचर्स, कुछ बच्चे इसमें, कुछ जो लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि इंग्लिश के जो हैं सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, नहीं, इंग्लिश मीडियम के कुछ टीचर्स होंगे। अब इसके लिए क्या नियुक्ति प्रक्रिया होगी या किस प्रकार से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर अभी कोई गाइडलाइंस बनेगी, तब मैं आप लोगों के साथ और विस्तार से शेयर करेंगे। अभी जो है सिर्फ इतना, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान शिक्षक है उन्हीं में से इंटरव्यू लेकर के और इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें नई भर्ती होगी, इसकी संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात है। और ओके, देखिए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को समन्वित कर एक एजुकेशनल हब बनाने की, तो ये आप देखिए कि एजुकेशनल हब बनाने की बात की गई है। एजुकेशनल हब बनाने की बात यहाँ पर की गई है और उसमें 2 इंस्टीट्यूट हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज और एक है राजा रामदेव पोद्दार जो इंस्टीट्यूट है, रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इन दोनों को एक प्रकार से यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और एक राधा कृष्णन लाइब्रेरी जो है बनाई जाएगी और ये जेएलएन मार्ग पर बनेगी, यानी जयपुर में बनेगी। इसके अतिरिक्त ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 36 नए जो है गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है बालिका शिक्षा के लिए कि 36 नए महाविद्यालय खोलने की बात जो है की गई है। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में जो है एक संस्थान स्थापित किया गया था जोधपुर में, उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो एक तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है और इसमें जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। एक ये हो गया। इसके अलावा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना है, इसमें अभी 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की बात की गई है। पिछली बार ये 7,000 थे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जो है सावित्रीबाई फुले जो है लाइब्रेरी खोली जाएंगी। तो सावित्रीबाई फुले के नाम से ये खोले जाएंगे। देश की प्रथम महिला शिक्षा के रूप में सावित्रीबाई फुले जी का नाम लिया जाता है और उनको ये समर्पित लाइब्रेरीज हैं। देखिए, इस वीडियो को हम लोग बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव बनाने का प्रयास है। मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, तो आप लोग जो है कोशिश करें इस वीडियो को एकीकृत करके देखें। इसके अलावा जो है भरतपुर हिंदी साहित्य समिति का पुस्तकालय अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। तो इस पुस्तकालय, ये देखिए, आप लोगों को ये नोटिस करना है कि हिंदी जो इस श्री हिंदी साहित्य समिति का जो पुस्तकालय था जो बिल्कुल जर्जर हो चुका था, उसके पुनरुद्धार के लिए एक प्रकार से सरकार ने 50 लाख का अनुदान दिया है और इसको एक प्रकार से पुनर्जीवित करने का काम किया है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। इस वाले सेगमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये भी जयपुर और जोधपुर में पहला ओलंपिक अकेडमी का, ये इसको आप लोग ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पैरा नंबर जो 37 है कि पैरा खिलाड़ियों को, यहाँ पर पैरा मतलब होता है फिजिकली जो चैलेंज्ड खिलाड़ी होते हैं, एक प्रकार से उन खिलाड़ियों के लिए एक प्रकार से 2 पैरा खेल अकेडमी प्रस्तावित हैं जयपुर और जोधपुर में। तो आपको ये जयपुर और जोधपुर याद रखने। इसके लिए कितना अमाउंट प्रस्तावित है वो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे हो कि जोधपुर में जो है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। इसके अलावा इसको मैं ज़्यादा मायने नहीं रख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग सिर्फ
उन पॉइंट्स को पिकअप कर रहे हैं जो पॉइंट एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप लोग जो हैं इन अपने एक रजिस्टर में, नोटबुक में इनको नोट करते चलिए, तो आप लोग तय मान के चलें कि इससे आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। यहाँ पर गहलोत साहब ने एक उदाहरण दिया है कि युवा पीढ़ी जो है सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि विवेकानंद जी के इस कोट को उन्होंने मेंशन किया है अपने बजट भाषण में, और युवाओं को प्रेरित करने वाली बात जो है कही है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी जी को भी कोट यहाँ पर किया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो है उदयपुर हाउस दिल्ली में, ये दिल्ली में खोलने की बात की गई है, उदयपुर हाउस दिल्ली में। ध्यान रहे, नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल जो है कहाँ खोलने की बात की गई है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में खोलने की बात की गई है। और उदयपुर हाउस जो है बिल्डिंग का नाम है। आप सबको पता है कि जयपुर हाउस, जोधपुर हाउस, बीकानेर हाउस, ये जो है राजस्थान सरकार की कुछ बिल्डिंग्स हैं सरकारी, जिनको राजस्थान सरकार दिल्ली में रन करती है। तो उदयपुर हाउस में ये एक सेंटर खोलने की बात जो है की गई है, नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है सर्विस सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये आप लोगों को नोट करना है कि राजीव गांधी आरजी के एसआई, ये जो हब है इसको बनाने की बात 3 शहरों में की गई है। तीनों शहरों के नाम आपको याद रखने होंगे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम। चूंकि इसके बारे में अभी डिटेल अपने पास नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतना याद रख लो कि 20,000 जो महिलाएं हैं उनको रोजगार देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बट हमारे लिए यह है कि इसका संबंध किससे है, तो महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित है। वर्क फ्रॉम होम या जॉब वर्क योजना जिसका नाम है, तो ये इंप्लीमेंट होगा तब इसके बारे में हम लोग और डिटेल से चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। एंटी चिटिंग जो सेल है उसके गठन की बात की गई है। तो आजकल ये बहुत प्रचलित सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से, विगत दिनों में ये एक समस्या आ रही थी कि नकल जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक नकल को रोकने में मदद मिलेगी इस प्रयासों से। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट हुई, तो इसके बारे में अब डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे ज़्यादा। क्यों नहीं करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आगामी वर्ष में जो है रीको जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, तो 32 इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने की बात की गई है। और ये बहुत बड़ा फैसला है कि उपखंड स्तर पर लगभग जो है 32 रीको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। और आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए जो है एक सलालपुर औद्योगिक क्षेत्र है। ये 2 जगह औद्योगिक क्षेत्र देखिए, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरनाड़ा जोधपुर में है। तो वहाँ पर एक मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। तो इसको आप लोग नोटिस कर सकते हो। हालांकि एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें कि इसको भी याद करके रखें, जिससे कि कोई किसी भी प्रकार का धोखा अपने साथ नहीं हो। अगले पॉइंट पर हम जाएं। 51 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 52 का बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीपीआईआर की स्थापना कहां की जाएगी? तो पचभद्रा में। और रीको के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और रिप्स के अंतर्गत इन इकाइयों को बनाया जाएगा। तो पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो मैं 52वें पॉइंट को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है। एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो सीआईएसएफ के तर्ज पर जो है राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के गठन की बात की गई है, जिसमें 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
ये बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ से उतनी चीज़ें नहीं हैं जिनको मैं मेंशन करूँ। इंदिरा रसोई योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है 56वें पॉइंट पर। और आप सबको पता है कि अभी तक राजस्थान में जो है 358 इंदिरा रसोई चल रही थी, इनको 1000 करने की घोषणा की गई है। आप सबको पता है कि बहुत मिनिमम रेट पर जो है यहाँ से बच्चों को, सॉरी, आम नागरिकों को जिनको खाने की ज़रूरत होती है, एक कमज़ोर वर्ग के तबके के लिए, तो उनको खाने की व्यवस्था इसके माध्यम से की जाती है। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है इसको याद रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। और बजट की घोषणाएं मैंने पूर्ववत आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आती ही है। और थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस सत्र में जो है स्कूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना जो है और देवनारायण स्कूटी योजना है, उसको बढ़ा करके भी आजकल 20,000 कर दिया गया है। तो लगभग 25,000 स्कूटी जो है इस बजट में दी जाएंगी। आप लोग नोट करके रखें, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना पहली बार आएगी। और इससे पहले कालीबाई और जो देवनारायण स्कूटी योजना है, ये ऑलरेडी राजस्थान में रन हो रही है। ये देखिए आप, ये 58वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी जो है कहाँ खोली जा रही है, तो जामड़ौली जयपुर में। नेत्रहीन विकास संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, जोधपुर में। इन दोनों संस्थानों के नाम आपको नोट करके रखने हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोगों के लिए ये बेहद बेहद जरूरी से क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद करता हूं कि जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो इसके बाद आपको बजट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। और जो बजट से रिलेटेड अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देखो, तो वहाँ से आपको बजट की कॉन्सेप्ट मिल जाएंगी। प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसके बारे में और डिटेल में जो भी आपको पूछना है, मैं अगले वीडियो में उन कमियों को भी दूर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो है आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो 63 नंबर पे पॉइंट है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिए 2020-21 के बजट में ये महज 5 जिलों में घोषित की गई थी। इसे अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, इसमें अब पूरे प्रदेश को शामिल कर लिया गया है। पहले ये सिर्फ 5 जिलों में संचालित हो रही थी। पालनहार योजना का आप सभी को पता है कि महज 0 से 6 वर्ष की आयु के जो अनाथ बच्चे हैं, उनको मिलने वाली सहायता 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। और जो 6 से 18 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए ये 1,000 से बढ़ाकर 2,500 यानी 2,500 रुपये कर दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि पालनहार योजना जो है राज्य के अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी सी योजना है। और उन बच्चों के लिए ये एक प्रकार से प्राणवायु का काम करती है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और उनको उनके लालन पालन करने वाले को ये जो अमाउंट है वो मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास की बात हम लोग कर ही चुके हैं ऑलरेडी। आधारभूत संरचना के ऊपर हम लोग बात करें तो आधारभूत संरचना में ये कुछ सड़क मार्गों की बात की गई है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और एक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के कार्य कराए जाने के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया था 5 करोड़ का, उसे बढ़ा करके अब 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ये जो है एक प्रकार से विधायकों के माध्यम से जो राशि खर्च होती थी, उसको बढ़ा दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। तो ये आपको याद रखना है कि विधायकों की जो अमाउंट है वो बढ़ा करके अभी 10 करोड़ कर दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने जो 4 क्षेत्रों में स्मार्ट मिशन शामिल किया था, तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा की है।
तो इसमें ये 75 पॉइंट में आप देखिए कि 4 जो स्मार्ट सिटी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तो आप लोगों के सामने है, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। राजस्थान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 शहरों को जो है सम्मिलित किया गया है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। आप सबको इसको याद रखना चाहिए और 6 जिलों के नाम भी आपको याद करने चाहिए। मेट्रो को बढ़ाने की बात की गई है, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल कुछ है नहीं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि पेयजल परियोजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वाले सेगमेंट का आप लोग मेरे सामने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। याद क्या करना है, जैसे कि परवन योजना कहाँ है, जो याद करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो योजनाएं हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है वो आपको याद करना है, दिया हुआ है इसमें। तो ये योजनाएं आपको याद करनी है, और वो इसलिए याद करनी है क्योंकि आप लोग तय मान के चलें कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। और पेयजल परियोजनाओं के मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो आपको बजट में से ही मिलेंगे। कई परियोजनाएं आपको ऐसी मिलेगी जिनको आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप बजट को गौर से देखते हो तो बजट में इनके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। और इसमें मैं कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरा आपको पढ़ना है। आप देख पा रहे हो जैसे छापी परियोजना कहाँ है, झालावाड़। गरदड़ा कहाँ है, बूंदी। माही बांध आप सबको पता है। सोम अमला कंबा कहाँ है, तो ये डूंगरपुर में। यानी ये आपको याद करना ही करना है। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सी बात है। अर्थात रोशनी दे और लोग रास्ता तलाश लेंगे। यहाँ पर एक इला बेकर का स्टेटमेंट है जिसको फिर यहाँ पर कोट किया है 92 वाले में। देखिए इसका मतलब यह है कि एनर्जी के महत्व को दर्शाया गया है। एनर्जी के महत्व को इस स्टेटमेंट में दर्शाया गया है कि ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण काम करती है। और इसमें ऊर्जा से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैं उन पे आने की बात करूंगा। तो देखिए एक तो 103वें पॉइंट पर आप लोग आ जाइए। और ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाने का और ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। तो इसको आप लोग नोट करके रखें। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें। पर्यटन मित्रों की बात की गई है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, साइबर अपराध को रोकने के लिए। देखिए ये जो चीज़ें जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से, उनके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। सिर्फ उन्हीं बातों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं उनका लाभ जो है आपके घर पे पहुँच पाए डिजिटली, उसके लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है लागू करने की बात की गई है। और इसके लिए जो 1,33,000 करोड़ महिलाएं हैं जो जन आधार में मुखिया की भूमिका निभा रही है, चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड है, उनको मोबाइल फ़ोन देने की बात की गई है, स्मार्टफोन। तो एक तो ये फिगर बार में आ रहा है 1.33 करोड़। तो आप लोगों को ये पॉइंट ये याद रखना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आगामी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े। ये यहाँ से ऐसा है नहीं। ब्लैक चेन, ये देखिए ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की बात की गई है। राजस्थान गारंटीज सर्विस जो डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो है लाने की बात की गई है। लेकिन अभी ये जब आएंगे तब इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी इनकी घोषणा है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें लागू होंगी या जिनके बारे में एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं उनको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था कि पुरानी पेंशन योजना योजना को लागू कर दिया गया है। और ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि जो एनपीएस थी वो कब लागू हुई। तो 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुई थी। इसको पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसको पूछा जा सकता है। और ये पहला सेगमेंट है इस पूरे बजट का। इसके बाद जो कृषि और उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको मैं दूसरे भाग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं बजट के बारे में समझ में आई होंगी। और ये एग्जैक्टली वो वीडियो है जिसमें आपको डायरेक्ट आंकड़ों का, इसमें पूरी आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी है। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं मैंने बिल्कुल हूबहू आप लोग के साथ शेयर किए हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इस वीडियो को देखें। और मेरा ये मानना है कि एक बार नहीं, कम से 3-4 बार देखें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। आई थिंक मैं इसको देख रहा हूँ कि लगभग आधी घंटे के आसपास का ये वीडियो है, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करें कि आपका जो बजट है राजस्थान का वो कंप्लीट हो। दूसरा भाग भी बनाया जाएगा, दूसरे भाग में हम इस बीच जो बजट की समरी है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। थैंक यू सो मच।